सड़कों की खराब स्थिति को लेकर अब हाईकोर्ट भी बोला ये सड़कें हैं या धूल का गुब्बार। हाईकोर्ट ने अफसरों को व्यक्तिगत रूप से खुद कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर दिए। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश के कई जगहों में जो सड़कों की बदहाल स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। लोग कई बार तो ये कहते हैं कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क। कई सड़कें तो ऐसी है जहां पिछले साल आपदा के बाद बंद रोड को टेम्परेरी वेस्ट थ्रू तो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उस पर कोई भी कार्य आगे नहीं हो पाया है। मानसून जो बीते वर्ष भयंकर तबाही प्रदेश में कर गया, उसके जख्म अभी तक नहीं भर पाए हैं और अब तो कुछ महीनों के बाद फिर से मानसून हिमाचल में दस्तक देगा। लेकिन जो पिछले साल सड़क मार्गों के खस्ता हाल हुए थे वो अभी भी कई जगहों पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ऐसे ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला जब जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जहां पहले सख्त टिप्पणी की वहीं एक बड़ी बात कही। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि ये सड़कें हैं या धूल का गुब्बार। हाईकोर्ट ने बड़े अफसरों को व्यक्तिगत रूप से खुद कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर दिए हैं। हाईकोर्ट ने शिमला जिला के शिमला ठियोग नारकंडा हाईवे की दयनीय स्थिति पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये सड़कें हैं या धूल का गुब्बार। खराब सड़कों से न सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि उड़ती धूल से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने इसी को देखते हुए अब पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर इन चीफ हैं और एनएचएआई के जो मुख्य अभियंता है उनको अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से खुद कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर दिए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की जो खंडपीठ है उन्होंने अधिकारियों को एक स्पष्ट रोड मैप पेश करने को कहा है। ढली से नारकंडा तक की सड़क कब तक पूरी तरह ठीक होगी इसकी जानकारी देने को कहा गया है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए ठियोग से नारकंडा तक की सड़क को भी शामिल कर लिया है और इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 21 मई को दोबारा होगी। विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट में बताया गया है कि फागू के पास 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी बेहद खराब स्थिति में है। खंडपीठ ने कहा कि राज्य के सुस्त रवैये की वजह से काम में देरी हो रही है और जो जनता है उनको परेशानी हो रही है। अदालत ने कहा कि यह राजमार्ग राज्य की एप्पल बेल्ट की जीवन रेखा है और यह किन्नौर व भारत चीन सीमा छितकुल शिपकिला को भी जोड़ता है। सड़क की दयनीय स्थिति की वजह से पर्यटन और जो एप्पल बेल्ट है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। एचआरटीसी के घाटे का एक कारण खराब सड़कें भी है। कोर्ट ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि सड़कों की खस्ताहाल स्थिति के कारण निगम की बसों में टूट फूट बढ़ रही है जिससे राज्य का अपना परिवहन निगम भारी घाटे में चल रहा है। वहीं आपको बता दें केंद्र सरकार ने अदालत में हल्फनामा दायर कर बताया कि राजमार्गों की बहाली के लिए केंद्र धन देने को तैयार है, लेकिन राज्य लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजने में देरी की गई है। कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये को लापरवाह करार दिया और जल्द से जल्द रोड कब तक पूरी तरीके से ठीक होगा इसकी पूरी जानकारी मांगी है। अब दोबारा से इस मामले पर 21 मई को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग और पीडब्ल्यूडी की जो सड़क हैं वो अभी भी खस्ता हाल है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।